टॉपिक्स होगा वो होगा हम लोग का प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं और उसके बाद से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये चीज़ें जो है आपका क्लास 10th लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करके थोड़ा बहुत तो हम लोग समझ ही सकते हैं, भले ही वो आए या न आए, कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। तो प्रकाश का विवर्तन कहता है कि अपने पास बहुत छोटी अपारदर्शी वस्तु हो। क्या चीज हो? बहुत छोटी जो है ना अपारदर्शी वस्तु हो। जैसे ये बहुत छोटी अपारदर्शी वस्तु हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। बहुत छोटी हो और अपारदर्शी वस्तु हो, और हम क्या करते हैं कि वस्तु क्या होना चाहिए? बहुत छोटी होना चाहिए और अपारदर्शी होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि मान लो कोई प्रकाश स्रोत हो गया, ये कौन सी हो गया? प्रकाश स्रोत हो गया। यहाँ पर आपका कोई प्रकाश स्रोत हो गया जहां से प्रकाश क्या हो रहा है? निकल रहा है। प्रकाश क्या हो रहा है? चारों ओर निकल रहा है। अब आप तो स्वाभाविक है किरणें जो है चारों दिशा में जाती होगी, तो कल्पना करो कि कुछ किरणें जो है ना ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कुछ किरणें ऐसे जा रही है, कुछ किरणें जो है ना आपका ऐसे जा रही है, कुछ किरणें जो है ना आपका ऐसे जा रही है, कुछ किरणें आपका ऐसे जा रही है, और इस तरह से कुछ किरणें इसके किनारे से भी जाएगी, किनारे से होकर के जाएगी, कुछ किरणें जो है ना इसके किनारे से होकर के जाएगी, इस तरह से किनारे से होकर के जाएगी। तो इसे ऐसा देखा गया है कि जो किरणें किनारे से होकर के जाती है ना वो सीधे न जा करके हल्का सा मुड़ जाती है। हल्का से क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। जैसे अब सीधे इसको जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए आपको सीधे, ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, ऐसे सीधे क्या होना चाहिए? ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, ऐसे सीधे क्या होना चाहिए? निकल जाना चाहिए। लेकिन ये सीधे न निकल करके, ये सीधे न निकल करके ये क्या करती है? हल्का सा अपने मूल पथ से क्या हो जाती है? बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है। मूल पथ से क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। ये हल्का सा ऐसे जो है ना ऐसे बेंड हो जाती है, ऐसे क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। तो यहाँ से भी वही हाल होगा, सीधे न जा करके यहाँ से क्या होगा ना, किनारे से जब पहुंचेगी तो हल्का सा क्या हो जाएगी? इस तरह से मुड़ जाएगी। तो इस मुड़ने की घटना को यहाँ बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। जब वस्तु बहुत छोटी हो और अपारदर्शी हो, तो किरणें जब इसके किनारे से होकर के जाती है तो सीधे न जा करके वो हल्का से क्या हो जाता है? मुड़ जाती है। हल्का से क्या होता है? मुड़ जाता है। तो ये मुड़ने की जो घटना है ना, इसे ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, इसे ही हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक टॉर्च है कि नहीं, और ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु आप देख रहे हो, यहाँ पर कोई वस्तु आप देख रहे हो, यहाँ पे एक वस्तु को देख रहे हो यहाँ पर, है कि नहीं, और इसके अंदर एक होल कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसे देखा जाता है कि किरणें जब जाती है ना, तो जो किनारा है, जिसे होल किया होगा तो इसका एक किनारा होगा, तो किनारे पर जब जाती है ना तो हल्का से मुड़ जाती है। तो ये ऐसे मुड़ गई है, देखो यहाँ पर भी ये यहाँ किनारा से होकर के जाती है, तो ये ऐसे मुड़ गई है, ऐसे क्या हो गया? मुड़ गया है। और यहाँ से भी ऐसे क्या हो गई है? ये मुड़ गई है। ये मुड़ने की घटना जो है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और ये मुड़ने की घटना ये दर्शाता है कि प्रकाश जो होता है ना एक वेव की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? जैसे इस चीज को थोड़ा सा यहाँ से हम समझते हैं, एक और डायग्राम हम लेते हैं, एक और छोटा सा डायग्राम हम लेते हैं। अब मान लो कि आपका यहाँ से लाइट जो है ना पास कर रहा है, यहाँ से लाइट जो है ना आपका पास कर रहा है, यहाँ से लाइट पास कर रहा है, ये लाइट यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से,
और हल्का से बेंड, अब हो सकता है ऊपर भी बेंड कर जाए या नीचे बेंड कर जाए, किसी डायरेक्शन में मतलब बेंड करेगा, मुड़ेगा। तो मान लो ये यहाँ पर क्या होता है ना कि ऐसे आपका ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे हल्का सा मुड़ जाता है। या कहीं कहीं आप देखे होइएगा कि जब हम लोग बल्ब वगैरह जलाते हैं ना, तो एक धुंध के जैसा बनता है, जैसे आप देख रहे हो ना, एक धुंध के जैसा बनता है। जैसे टॉर्च वगैरह यदि हम लोग जलाएं, क्या करें, टॉर्च जलाएं, तो टॉर्च जब हम लोग जलाते हैं, तो जैसे हम टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जलाते हैं तो एक इस शेप में हमारा लाइट जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि किनारे पर जो है ना, इस टाइप का धुंध के जैसा आपको क्या होता है, दिखाई देता है। धुंध के जैसा आपको इस तरह से दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, धुंध के जैसा दिखाई देता है। प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम का मतलब होता है जिस माध्यम से प्रकाश होकर के जाता है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से प्रकाश होकर के जाता है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो वो कौन कौन सा माध्यम है जिससे प्रकाश होकर के जाता है? अब प्रकाशीय माध्यम जो होता है ना, वो 3 टाइप का होता है। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार? 3 टाइप का है। एक होता है जिसके आर पार प्रकाश निकल जाए, ठीक है, एक माध्यम जिसका आर पार प्रकाश निकल जाए, तो उसको हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो पहला पहला हो जाएगा आपका पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम। दूसरा हो जाएगा अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। और तीसरा हो जाता है पारभासी, पारभासी माध्यम। पारदर्शी माध्यम किसको कहते हैं? हाँ, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार निकल जाए, नहीं, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार निकल जाए तो उसे हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। जिसके आर पार प्रकाश नहीं जाए उसको हम कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। और कुछ चीजें वैसी होती है जिसके आर पार प्रकाश आंशिक जाता है, पूरा प्रकाश नहीं जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आप, प्रकाश के ये सभी किरणें हैं, तो जितनी किरणें हैं ना, सब का सब पास कर जा रही है, नहीं, ये माध्यम जो है ना वो पारदर्शी कहलाएगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रकाश की इतनी सारी किरणें इसके ऊपर जाकर के पड़ रही है, लेकिन कुछ ही प्रकाश की किरणें बाहर जा रही है। मतलब कहेंगे कि इसका कुछ भाग आगे जा रहा है, मतलब कुछ भाग जो है आर पार जा रहा है। तो ये माध्यम जो होगा ना, ये वाला माध्यम कहलाएगा पारभासी। क्या कहलाएगा? और यहाँ पर देखो कि एक भी प्रकाश जो है ना, प्रकाश की किरणें जो है ना आर पार नहीं जा रही है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलेंगे? अपार। तो डायग्राम दिमाग में बैठा लो कि वैसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश क्या हो जाए, चला जाए, मतलब टोटल प्रकाश इसके आर पार निकल जाए, क्या कहलाएगा? पारदर्शी। इसमें देखो क्या हो रहा है कि प्रकाश का कुछ ही भाग जो है ना आर पार जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? पारभासी। और यहाँ पर देखो प्रकाश का कुछ भी भाग आर पार नहीं जा रहा है, तो इस तरह की वस्तु को कहते हैं अपारदर्शी। जैसे यहाँ पर देखो, ये कौन सा जानवर हो गया? जिराफ हो गया। तो जिराफ देखो, ये 3 माध्यम है, पहला पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो देखो ये वाला माध्यम जो है ना, इसके आर पार ये दिखता है, तो पारदर्शी। यहाँ पर देखो इसका कुछ भाग दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो पारभासी। ये हो जाएगा अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। तो जो आर पर आपको पूरा स्पष्ट दिखाई दे, क्या कहलाएगा? हाँ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से अब पारदर्शी का उदाहरण बता सकते हो, गिलास हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये पारदर्शी होता है। अपारदर्शी तो जो हम लोग हुए, दीवार, कुर्सी, बेंच, ये सब अपारदर्शी, इसका पर प्रकाश जाएगा। और परभासी में कौन आ जाएगा? तिल लगा हुआ, घिसा हुआ कांच, कोहरा, नहीं, कुहासा भी है, आर पर पूरा दिखाई नहीं देता है। ये सब चीज है ना, ये मतलब क्या कहलाएगा? पारभासी। क्या कहलाएगा?
पारभासी कहलाएगा। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10th में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इससे आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न आता है। एक्चुअली कहा जाए यहाँ से ही आपका जो है ना क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इस चीज को जानने से पहले हम ये कोशिश करते हैं कि जब प्रकाश किसी भी सतह पर पड़ता है तो कितनी तरह की घटनाएं घट सकती है। प्रकाश किसी सतह पर पड़े, किसी वस्तु पर पड़े तो कितनी तरह की घटनाएं घट सकती है। तो आप फील कर सकते हो, अंदाज लगाओ कि कितनी तरह की घटनाएं घट सकती है। तो प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है ना, वहां पर 3 तरह की घटनाएं घट सकती है। जैसे देखो यहाँ पर ये एक सतह हो गया, नहीं ये दूसरा सतह हो गया और ये आपका तीसरा सतह हो गया। 3 वस्तु हो गया और तीनों वस्तु पर जो है ना प्रकाश आकर के पड़ रहा है। इस पे भी पड़ रहा है, इस पे भी पड़ रहा है और इस पे भी पड़ रहा है। अब तीनों में देखो किस तरह की घटनाएं घट रही है। ध्यान से देखो यहाँ पर प्रकाश इस वस्तु पर पड़ रही है तो टकरा करके लौट जा रही है। प्रकाश इस वस्तु पर पड़ रही है ना तो टकरा करके क्या हो जा रहा है, लौट जा रही है। इस वस्तु पर प्रकाश पड़ रही है ना, ये टोटल तो यहाँ पर लौट नहीं रही है और न आर पार जा रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये वस्तु जो है ना प्रकाश को अवशोषित कर रहा है, कर ले रहा है, मतलब सोख ले रहा है, इसे बोलो ठीक है, अवशोषित कर ले रहा है। और यहाँ पर देखो प्रकाश इसके आर पार क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। मतलब प्रकाश जो है ना यहाँ से यहाँ निकल जा रहा है। तो इस तरह से इन चीजों को देखने से हम कह सकते हैं कि जब किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो वहां पर 3 तरह की घटनाएं होती है। एक, जब उस वस्तु पर पड़ेगी, फिर से यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं, फिर से यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं कि ये 3 सतह हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। अब कहीं से लाइट आ रहा है इस तरह से, कहीं से लाइट आपका इस तरह से आ रहा है, कहीं से लाइट इस तरह से आ रहा है किसी स्रोत से, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी लाइट आ रहा है। इस तरह से 3 तरह की घटनाएं घट सकती है। या तो ये सतह क्या करेगा, लाइट आ रही है इसको क्या करेगा, लौटा देगा, या हो सके कि लाइट को ये अवशोषित कर ले, न तो लौटाए या न तो बाहर भेजे। और तीसरा ये हो सकता है कि ये इसके आर पार क्या हो जाए, भले ही मुड़े नहीं आर पार निकल जाए। तो आना, टकरा करके लौट जाना, ये भी एक इवेंट हो गया, घटना हो गया, नहीं ये भी कौन सी घटना हो गया। तो किरण का आ करके टकराना और टकरा करके लौट जाना, इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, परावर्तन। यहाँ पर हो रहा है प्रकाश का अवशोषण, यहाँ पर हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश आए, सतह से टकराए और टकरा करके पुनः आर पार निकल जाए, आर पार क्या हो जाए, निकल जाए। तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आना, टकरा करके लौट जाना, आना टकरा करके लौट जाना, तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसे हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, इस चीज को हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, इस चीज को हम घेर देते हैं, इसको क्या करते हैं, घेर देते हैं। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का आना, सतह से टकराना और टकरा करके फिर एक दूसरे माध्यम क्या हो जाना, निकल जाना, दूसरे साइड से निकल जाना, मतलब दूसरे माध्यम में निकल जाना। तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर हो रहा है परावर्तन और यहाँ पर हो रहा है अपवर्तन। तो दोनों चीजें हमें पढ़ना है। तो पहले हम इस पे फोकस करेंगे और उसके बाद हम इस पे फोकस करेंगे, एक एक चीज पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि प्रकाश का परावर्तन क्या चीज है, प्रकाश का परावर्तन क्या चीज है, तो प्रकाश का आना, सतह से टकराना और टकरा करके लौट जाना। तो देखो टकरा करके तभी लौटती है जब ये वस्तु जो है ना ये अपारदर्शी हो। अपारदर्शी का मतलब इसके आर पार प्रकाश नहीं जाए, आर पार प्रकाश नहीं जाए, इसीलिए हम यहाँ पर ये चिन्ह दे देते हैं, है कि नहीं। और इस चिन्ह का मतलब होता है कि पीछे जो है ना
प्रकाश मतलब आर पार नहीं जा सकता, मतलब इसको कलई करना बोलते हैं। कलई करना क्या बोलते हैं? एक तरह का पेंट कर देना ताकि प्रकाश आर पार नहीं जाए। जैसे आप लोग घर पे शीशा वगैरह होता है, ड्रेसिंग टेबल वगैरह पर जो आईना वगैरह होता है, मिरर, तो उसमें देखते हो कि पीछे कलई किया हुआ रहता नहीं, क्यों? कि प्रकाश उसके आर पार न जाए, प्रकाश उसके आर पार न जाए, तब ये घटना घटेगा। इस घटना के लिए जरूरी है, इस घटना के लिए जरूरी है कि मुख्यतः जो माध्यम है ना, जो वस्तु है, वो क्या होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए, मतलब आर पर प्रकाश नहीं जाए, आर पर प्रकाश नहीं जाए। और ये भी ध्यान रखना कि किसी सतह पर प्रकाश जब पड़ता है ना, तो टोटल का टोटल प्रकाश परावर्तित नहीं होता है। कोई भी वस्तु है ना, उस प्रकाश का थोड़ा सा अंश जो है ना, वो अवशोषित कर ही लेता है, थोड़ा करे ज्यादा करे, लेकिन वो अवशोषित उसको कर ही लेता है। ऐसा ना कि टोटल प्रकाश आए, प्रकाश का 10 कण आया और 200 कोण जो है ना रिफ्लेक्ट होकर के निकल गया। ये सतह जो है ना, कुछ न कुछ उस प्रकाश के किरण को, कोण को क्या करता है? अवशोषित कर ही लेता है, थोड़ा करे ज्यादा करे, लेकिन कर ही लेता है। वो क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो ध्यान दो यहाँ पर, अब हम प्रकाश का परावर्तन का डिफिनीशन देते हैं। तो पहले आपके डायग्राम दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? परावर्तन। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपवर्तन। यहाँ पर हो रहा है अवशोषण। तो क्या हो रहा है परावर्तन में? किरणें आ रही है, सतह से टकरा रही है और टकरा करके लौट जा रही है। तो प्रकाश का आना, टकराना और टकरा करके लौट जाना, इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का आना, सतह से टकराना और टकरा करके लौट जाना, इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसको थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन कर देते हैं, किसी ढंग से एक्सप्लेन कर देते हैं। जब कोई किरण किसी सतह पर आकर टकराती है, जब कोई किरण किसी सतह पर आकर के टकराती है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में लौट जा रही है। हवा से, जैसे यहाँ पर किरण हम अटैक कर रहे हैं और टकरा करके लौट जा रही है, तो हवा से आ रही है और हवा में ही क्या हो जा रही है? लौट जा रही है। तो जब कोई किरण किसी सतह पर आकर टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन याद रहेगा, प्रकाश का क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। और प्रकाश के परावर्तन में कुछ नियम का पालन होता है, कुछ नियम का क्या होता है? पालन होता है। अब नियम का पालन क्या होता है, पहले यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद से हम डायग्राम फिर से बनाएंगे, फिर से आपको समझाएंगे। ये किरण हो गई, ये आकर के टकरा रही है यहाँ पर, तो जिस बिंदु पर टकराती है ना, वहां पर एक लंब इस तरह से डाल दिया जाता है। ये लंब जो होता है ना, इस सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। जो किरण आकर के टकराती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। तो जो किरण आकर के टकरा रही है, ये किरण आकर के टकरा रही है, तो इस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको? आपतित किरण बोलेंगे, आपतित किरण इसको बोलेंगे। अ से आना, अ से आपतित, जो आ रही है आपतित, अ से आना और अ से आपतित। तो आपसे कोई पूछे कि आपतित किरण किसको कहते हैं, इंसिडेंट रे किसको कहते हैं, तो जो किरण आकर सतह से टकरा रही है उस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। और जिस सतह पर आकर के टकराती है ना, सतह के जिस बिंदु पर आकर के टकराती है, जैसे इस पॉइंट पे वो आकर के टकरा रही है, इस पॉइंट पे आकर के टकरा रही है, और असल में इस पॉइंट पर टकरा रही है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? तो ये कहलाता है आपका आपतन बिंदु। क्या कहलाएगा ये? तो इसको हम कहेंगे आपतन बिंदु, कहेंगे आपतन बिंदु। और 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 जो किरण टकरा करके लौट जाती है उसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। आने वाला आपतित किरण, टकरा करके लौटने वाला परावर्तित किरण। तो ये आपका जो है ना, जो ग्रीन में आप देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण इसको बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है उसको अभिलंब बोला जाता है। आपतन बिंदु पर जो लंब डाल दिया जाता है इसको बोलते हैं कौन सी? अभिलंब, जिसको इंग्लिश में नॉर्मल कहा जाता है। तो ये हो गया अपना अभिलंब। क्या हो जाएगा ये? ये हो गया अपना अभिलंब हो गया। क्या हो गया ये?
ये अविलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अविलंब हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये सत्ता हो गया। जो किरण आकर के टकराती है उसको क्या बोलते हैं? तो ये किरण आ रही है, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। और जिस बिंदु पर टकराती है, ये वाला पॉइंट पे टकरा रही है, तो इसको बोलेंगे हम आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। और ये टकरा करके अब इस बिंदु पर एक लंब खींच देंगे इस तरह से, ये कहलाएगा क्या चीज? अभिलंब। क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब ये किरणें आकर के टकरा गई, तो अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो दोनों के बीच जो है ना, ये कोण बन रहा है। सपोज मान लो कि 30 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का? तो जो किरण टकरा करके लौटेगी ना, वो भी इसके साथ 30 ही डिग्री का कोण बना करके लौटेगी। जो किरण आ करके टकरा रही है, जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, तो ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी ना, उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित किरण जो है ना, अभिलंब के साथ क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। अब जैसे किरण टकरा गई तो लौटेगी, तो तुम कहोगे सर ऐसे भी लौट सकती है, ऐसे भी लौट सकती है, ऐसे भी लौट सकती है, ऐसे भी लौट सकती है। नहीं, कैसे भी नहीं लौटेगी। जितना कोण ये बना रही है अभिलंब के साथ ना, इसके इसके जितना कोण बन रहा है ना, उतना ही कोण बना करके क्या करेगी? लौट जाएगी। उतना ही कोण बना करके लौट जाएगी। ये 30 डिग्री का कोण है ना, तो यहाँ भी आपका ऐसे नहीं होगा, ज्यादा कोण हो जा रहा है इसके इसके बीच। ये कुछ इस तरह से, जो 30 है ना, तो ये भी 30 ही बना करके क्या हो जाएगा? लौटेगी। इस तरह से ये भी क्या बनाएगी? 30 डिग्री का ही कोण बनाएगी। मतलब कि परावर्तन जो होता है ना, ये एक नियम का पालन करता है। क्या करता है? एक नियम का पालन करता है। और इस तरह से परावर्तन के जो होते हैं ना, वो कुछ नियम होते हैं, और वो नियम होते हैं दो। कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। पहला नियम आपने देख लिया कि इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो ये दोनों हमेशा बराबर होता है। और आपतन कोण को हम लोग सूचित करते हैं आई से। किसे सूचित करते हैं? आई से। और परावर्तन कोण को आर से। मतलब पहला नियम ये हो गया, ये आई जो होता है ना, आर के बराबर होता है। आई किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। पहला नियम ये हो गया। जैसे एक चलो बता देते, उसके बाद से फिर छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो पहला नियम क्या हो जाएगा परावर्तन का? परावर्तन का पहला नियम क्या हो जाएगा? प्रकाश के परावर्तन के नियम तो कितने नियम होते हैं? दो। तो दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है, पहला नियम ये होता है, चलो फिर से एक डायग्राम यहाँ पर बना देते हैं।
आई आर, ये हो गया आपका आपतित किरण। ये हो जाएगा परावर्तित किरण। ये हो जाएगा अभिलंब। ये हो जाएगा अभिलंब हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका परावर्तक सतह। ये हो जाएगा आपका आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु हो गया। अब यहाँ पर परावर्तन के जो नियम है वो क्या चीज है कि ये आपतन का कोण जो होता है ना, और ये परावर्तन का कोण, ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। न ये छोटा होगा और मत छोटा बड़ा नहीं होगा। इसमें से कोई भी न तो कोई एक दूसरे से छोटा हो सकता है और न एक दूसरे से बड़ा हो सकता है। तो पहला नियम ये हो जाएगा कि कोण आई जो होता है ना, वो कोण आर के बराबर होता है। दूसरा नियम ये होता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल से मतलब होता है, एक ही तल से मतलब होता है, जैसे मान लो कि अपने पास ये पेपर हो गया, क्या हो गया, पेपर हो गया, ये अपने पास पेपर हो गया, और ये अपने पास पेपर हो गया, एक तल हो गया, ये क्या हो गया, ये तल हो गया। अब मान लो कि यहाँ पर हम कांच रख दें, क्या रख दें, कांच रख दें, अपारदर्शी, मतलब जिसका आर पार कलई करके नीचे, है कि नहीं, और इससे सटा करके यदि हम लाइट भेजेंगे, उस कांच पर लाइट हम भेजें, तो स्वाभाविक टकरा करके आएगी। तो किरण इस सतह से जब जाएगी ना, तो टकरा करके पुनः इसी सतह से ही वो आएगी। वो यदि इस सतह से, इसको एक तल हम मान लें, तो जो आपका किरण हम ऐसे भेज रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, और वो सतह से जाकर के टकराएगी, और टकराने के बाद फिर इसी सतह से ही वो, इसी सतह को स्पर्श करके ही वो क्या करेगी, लौटेगी। वो किरण यदि इस सतह से भेज रहे हैं, तो जो किरण टकरा करके लौटेगी, जिसको हम परावर्तित किरण कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो किरण पुनः टकरा करके इसी सतह को स्पर्श करती हुई ही निकलेगी। वो ऐसा ना कि ऐसे किरण स्पर्श करके जा रही है इधर से आपतित किरण, और जो परावर्तित किरण है ना, वो ऐसे निकल जाए, नहीं निकलेगी, इसी सतह को ही स्पर्श करके निकलेगी। और ये अभिलंब भी होगा ना, फिर इसी सतह पर ही होगा। समझ में? तो ये तीनों जो होता है ना, कौन, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों घटनाएं एक ही तल पर घटती है। यदि इसके स्पर्श करके किरण इस तरह से आएगी, तो टकरा करके जो लौटेगी ना, वो इसी को स्पर्श करके लौटेगी। जो किरण इधर से आएगी, तो स्पर्श करके ही क्या करेगी, लौटेगी। और अभिलंब भी क्या होगा, इसी पर आपका आएगा। अभिलंब भी क्या होगा, इसी पर आपका आएगा। तो दूसरा नियम क्या हो गया कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, जिसको अभिलंब कहते हैं, तीनों एक ही तल पर, तीनों घटनाएं एक ही तल पर घटती है। तीनों घटनाएं एक ही तल पर घटती है, एक ही तल पर घटती है। एक ही तल का मतलब समझ में आया, एक ही तल पर घटती, घटती। जैसे एक छोटा सा प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं, नहीं, और अब यहाँ पर अपने पास एक कांच है, क्या चीज है, कांच है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब ये मेरा उंगली जो है ना, ये वाला उंगली जो आप देख रहे हैं, ये वाला,
ये उंगली जो है समझ जाना कि लंब है। क्या चीज है? लंब है। अब हम क्या करते हैं, एक लाइट को जो है ना, एक लाइट को हम इस दर्पण पर आपतित करते हैं, मतलब टकराते हैं। ये लाइट हो गया, आप देख रहे हो लाइट हो गया ये वाला। अच्छा, ये हमारा उंगली जो है ना, ये वाला अभिलंब हो गया। अब हम ये आपतित किरण जो जो इधर से लाइट जा रहा है ना, वो क्या चीज है? आपतित किरण। ये किरण यहाँ पर आकर के टकरा रही है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये हमारा उंगली जो है ना, ये लंब हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब जो परावर्तित किरण है उस पर भी आप ध्यान देना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस आपतित किरण को अभिलंब की ओर मोड़ रहे हैं। ये परावर्तित किरण भी अभिलंब की ओर ही मुड़ रही है, देख लो यहाँ पर। फिर हम अभिलंब से दूर ले जा रहे हैं आपतित किरण को, तो परावर्तित किरण भी अभिलंब से क्या हो जा रही है? दूर भाग जा रही है। पाथ है, देखो पाथ, पाथ दिख रहा है। अच्छा, फिर हम इसको ऐसे कर रहे हैं, अभिलंब की ओर ले जा रहे हैं, तो अभिलंब की ओर ये भी परावर्तित किरण भी आ रही है। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि ये रूल का पालन करती है। जैसे जैसे आपतित किरण अभिलंब से दूर भाग रहा है, तो परावर्तित किरण भी देखो दूर भाग रही है, उधर दूर भाग रही है ना। अच्छा, जब अभिलंब के दिशा में हम इसको ला रहे हैं, मतलब सीधे उंगली के दिशा में इस परावर्तित किरण को, तो देखो उसी डायरेक्शन से फिर लौट जा रही है। देखो हमारा उंगली पर जो है ना, हमारे उंगली पर जो है ना प्रकाश आपका आ रहा है, हमारे उंगली पर प्रकाश आ रहा है इस तरह से, मतलब अभिलंब के दिशा में, अभिलंब हो गया। तो इस डायरेक्शन में हम किरण को भेज रहे हैं, तो किरण जो है ना उसी डायरेक्शन से क्या हो जा रही है? लौट जा रही है। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, इसे लंब से दूर भाग रहे हैं, तो परावर्तित किरणें भी क्या हो रही है? लंब से दूर भाग, लंब से दूर भाग रही है, आपका लंब से दूर भाग रही है। अरे समझ में? मतलब क्या देखा है आपने? आपने ये देखा कि जैसे जैसे हम ये आपतित किरणों को अभिलंब की ओर ला रहे थे, ये भी अभिलंब की ओर आ रहा था। और अभिलंब के दिशा में, अभिलंब के दिशा में जब किरण को भेज रहे थे, तो उसी दिशा से टकरा कर क्या हो जा रहा था? लौट जा रहा था। उसी दिशा से टकरा करके लौट जा रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना, वहां पर कितने नियम का पालन होता है? 2। यह हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में